हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक टिप्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 23 फरवरी और देखिए 23 फरवरी से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। सो प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं। और देखिए भी शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होनोर से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये मनाया गया है 21 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य देश बन गया है माल्टा। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन ओडिशा के संबलपुर में किया गया है। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। अभी देखिए अमीन सयानी का निधन हो गया है। ये रेडियो प्रस्तोता यानी कि रेडियो प्रेजेंटेटर थे। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है एलेक्स डॉसन ने। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन नेपाल में किया गया है। और अभी देखिए नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेला ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है जम्मू कश्मीर में। अब देख लेते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ईरान में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया है। देखिए यह जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन ईरान के तेहरान में किया गया है और इसमें चीन पहले स्थान पे है, कजाकिस्तान दूसरे स्थान पे है और अपना देश जो भारत है यह तीसरे स्थान पे है। तो एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। चीन ने इस प्रतियोगिता में टोटल 13 पदक जीते हैं, जिसमें 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज शामिल है। कजाकिस्तान ने इसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। कुल मिलाकर 9 पदक जीते हैं। अपना देश जो भारत है इसने टोटल 5 मेडल जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण हैं और 1 रजत है। ठीक है। और इंडोर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में 13 भारतीय एथलीटों ने हिस्सा लिया था। अच्छा देखिए जो 5 भारतीय एथलीटों ने मेडल जीते हैं तो उसमें हरमिलन बैंस, ज्योति येराजी, तजिंदर पाल सिंह तूर, गुलवीर सिंह, इन चारों लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है। बाकी जो अंकिता है इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। ठीक है। अभी देखिए इसका आयोजन ईरान के तेहरान में किया गया है। तो देखिए जो ईरान है ये करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और ईरान के बारे में भी कुछ दिनों पहले ही आप सभी ने पढ़ा है कि ईरान जो भारतीय पर्यटक जाएंगे ईरान में उनके लिए प्री वीज़ा की जो आवश्यकता होती है उसको खत्म कर दिया है। यानी कि जो इंडियन टूरिस्ट ईरान में जाते हैं तो उनको प्री वीज़ा नहीं लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व चिंतन दिवस 2024 किस दिन मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 22 फरवरी। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया गया है। और देखिए इसकी थीम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थीम है आवर वर्ल्ड आवर थ्रोइंग फ्यूचर। ये थीम है विश्व चिंतन दिवस 2024 की। अच्छा जो फरवरी मंथ में अदर महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं और उनकी जो थीम है और जो दिवस जिसकी थीम महत्वपूर्ण है उसको ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारी जो थीम होती हैं वो तो एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। दिवस और थीम, अगर थीम पूछी जाएगी करंट अफेयर से रिलेट करके तो थीम तो पूछी जाएगी ही। कभी कभी स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता है। तो ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं एसएससी वगैरह के एग्जाम में। इसीलिए डेली जितने भी दिवस एक पार्टिकुलर मंथ में होते हैं उनको हम रिवाइज आप सभी को करवा देते हैं। तो देखिए 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया गया है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 की थीम है आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया है। साथ ही साथ विश्व कैंसर दिवस भी मनाया गया है। विश्व कैंसर दिवस 2024 की थीम है क्लोज द केयर गैप। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है और
सुरक्षित इंटरनेट दिवस भी मनाया गया है। 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया है। विश्व दलहन दिवस 2024 की थीम है दालें, पौष्टिक, मिट्टी और लोगों। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। और एक और दिवस मनाया गया है विश्व यूनानी दिवस। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया गया है और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस भी मनाया गया है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2024 की थीम इनोवेट है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस और 15 फरवरी को विश्व मानव विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया है। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया है। 18 फरवरी को विश्व व्हेल दिवस मनाया गया है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया है। और देखिए जो विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2024 में मनाया गया है, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग एलियंसेस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 की जो थीम है बहुभाषी शिक्षा, सीखने और अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ। तो इतने सारे महत्वपूर्ण दिवस हैं फरवरी मंथ की जो आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार समक्का सरक्का मेदाराम जताना किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना राज्य में इसको मनाया गया है। देखिए यह एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी अथवा जनजातीय उत्सव है, ठीक, और यह 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। माघ माह की जो पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा के दिन तेलंगाना का जो दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है कोया, इसके द्वारा ही इसको आयोजित किया जाता है। बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं। तो जैसे जो केरल राज्य है यहाँ पर अट्टुकल पोंगल मनाया जाता है। और अभी केरल के बारे में मैंने आप सभी को पढ़ाया है कि चेट्टी कुलंगरा भरडी, चेट्टी कुलंगरा भरडी, इसको भी केरल राज्य में मनाया गया है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। और असम, तो असम में देखिए अभी मोहजजू जो कि भैंसों की लड़ाई की प्रतियोगिता है, इसको फिर से मनाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर चंदबी उत्सव भी मनाया गया है। चंदबी उत्सव तेलंगाना मैप यहाँ पर आप देख सकते हैं। राजधानी हैदराबाद है। इस राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ है। मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी। डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 17 है। राज्यसभा की 7 सीटें हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 119 है। आधिकारिक भाषा तेलुगु और उर्दू है और जिलों की संख्या है 33। महावीर, हरिना वनस्थली, कसरू, ब्रह्मानंद रेड्डी और मृगावनी, ये 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं तेलंगाना राज्य के। देखिए तेलंगाना राज्य जो है ये भारत का नवीनतम राज्य है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ ने लाल सागर क्षेत्र में हूती हमलों को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन स्पाइट्स। इसको अभी यूरोपीय यूनियन के द्वारा शुरू किया गया है। अच्छा देखिए यहाँ पर मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यमन का एक बहुत छोटा समुदाय है जिसका नाम है हूती, और इसका गठन हुआ है 1990 में। ये संख्या में तो बहुत कम है, लेकिन ये जो रेड सी है यहाँ पर देखिए, और ये है गल्फ ऑफ अदन। तो इस क्षेत्र में जो मालवाहक जहाज जाते हैं उनके ऊपर आक्रमण किया जाता है हूती समुदाय के द्वारा। तो ये जो मालवाहक जहाज जाते हैं ये यूरोपीय यूनियन के जो 27 देश हैं इनके ही जहाज होते हैं, किसी न किसी देश के। तो यूरोपीय यूनियन के जहाज जो हैं ये सुरक्षित पहुंच सके, इसके लिए ही अभी यूरोपीय यूनियन के द्वारा ऑपरेशन स्पाइट्स को शुरू किया गया है। ठीक, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फली एस नरीमन का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे कौन थे? तो देखिए ये वकील थे। इमेज यहाँ पर आप इनकी देख सकते हैं। अभी 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। अच्छा, जो रेडियो प्रेजेंटेटर हैं
इनका नाम है अमीन सयानी। अभी इनका भी निधन हुआ है हाल फिलहाल में। जैन भिक्षु आचार्य विद्यासागर महाराज का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और देखिए पॉपुलर टीवी एक्टर ऋतुराज सिंह, इनका भी निधन हो गया है। तो ये चारों निधन अभी हाल फिलहाल में हुए हैं। इन सभी के नाम और ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं ये भी आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 33वां GD बिरला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अदिति सेन डे। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। अभी इनको 33वां GD बिरला पुरस्कार दिया गया है। और यह पुरस्कार इनको क्यों दिया गया है? तो देखिए इन्हें यह पुरस्कार क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग रिसर्च के क्षेत्र में इनके द्वारा जो योगदान दिया गया है इसके लिए ही यह पुरस्कार दिया गया है। और देखिए जो अदिति सेन डे हैं ये GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला हैं। इनको भौतिक विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2018 में दिया जा चुका है। और शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है वह जीतने वाली भी यह पहली महिला है, अदिति सेन डे। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं GD बिरला पुरस्कार के बारे में कुछ की पॉइंट। तो देखिए यह जो पुरस्कार है ये पिछले 5 वर्षों में रिसर्च के लिए भारत में रहने वाले और 50 वर्ष से कम आयु के एक भारतीय वैज्ञानिक को दिया जाता है। ठीक है, पहली बात तो वह व्यक्ति भारत में रहता हो और दूसरी कंडीशन ये है कि वह 50 वर्ष से कम उम्र का हो। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 में हुई है और इसमें 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। इसको प्रदान कौन करता है? KK बिरला फाउंडेशन। अच्छा, जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए जो नीलेश बी मेहता हैं इनको 32वां GD बिरला पुरस्कार मिला है। तो मैंने 32वां क्यों बताया? क्योंकि देखिए जो पिछला करंट अफेयर 1 साल का मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी जो आपके एग्जाम रनिंग में है या फिर अभी इसी महीने या नेक्स्ट महीने में होने हैं तो उसमें पिछला करंट अफेयर यानी कि पुराना करंट अफेयर ही पूछा जाएगा। तो हो सकता है आपसे 32वां GD बिरला पुरस्कार पूछ लिया जाए। तो यह मिला है नीलेश बी मेहता को। अभी देखिए जो एस सोमनाथ हैं ये इसरो के चीफ हैं। इनको अभी KPP नामवीर पुरस्कार मिला है। और जो गुलजार हैं इनको 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो ये चारों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, उत्तराखंड राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने स्थानीय यानी कि जो लोकल अर्थव्यवस्था है उसको सशक्त बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू किया है हिमालयन बास्केट। ठीक, और देखिए इसकी शुरुआत चंपावत से वर्चुअल मोड से की गई है। और देखिए बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए जो गोवा है यहाँ का इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट जो मनाया गया है वो आपको याद रखना है 2024 का। ठीक, असम के बारे में आपको ये याद रखना है कि यहाँ का जो गोगामुख है, यहाँ पर निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी गई है। और जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश ने अभी माई स्कूल माई प्राइड अभियान को शुरू किया है। माई स्कूल माई प्राइड अभियान, ये आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, चिनाब नदी पर अभी दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किया गया है। तो इसका उद्घाटन अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर की यात्रा पर गए हुए थे तभी इसका उद्घाटन उन्होंने किया है। इस पुल की ऊंचाई है 359 मीटर और लंबाई है 1.315 किलोमीटर। यह पुल पहली बार रेलवे मार्ग से कश्मीर और कन्याकुमारी को जोड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन यानी कि CMS की COP14 बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका आयोजन किया गया है उज्बेकिस्तान में, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। उज्बेकिस्तान का जो समरकंद है
यहाँ पर वन्य जीव की प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन CMS की COP14 बैठक को संपन्न किया गया है। इस सम्मेलन का जो स्लोगन है, प्रकृति की कोई सीमा नहीं, ये आपको याद रखना है। इस सम्मेलन के दौरान ही भारत सरकार को भारत की संरक्षण कार्यक्रम मध्य एशियाई फ्लाईवे के लिए अभी एक पुरस्कार मिला है, माइग्रेशन स्पीशीज चैंपियन प्रोग्राम चैंपियन प्लस। यह पुरस्कार अभी भारत सरकार को दिया गया है। अच्छा, ये CMS यह क्या है? तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP, इसके तहत एक अंतर सरकारी संधि है और यह जो संधि है इसको बॉन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। ठीक, बॉन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब हुए हैं? 1979 में, और यह लागू कब से हुई है? 1983 में। भारत भी इसका एक सदस्य है 1983 से, तो ये भी आपको याद रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, जो CMS है इसका मुख्य उद्देश्य संपूर्ण क्षेत्र में स्थलीय, समुद्री और प्रवासी पक्षियों की प्रजातियों का संरक्षण करना। यहाँ पर एक संगठन है UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो हेडक्वार्टर है इसका, ये एग्जाम में पूछा जाता है। केन्या की कैपिटल जो नैरोबी है, यहाँ पर UNEP का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। ठीक, और देखिए, ये जो रूस है ये ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता कर रहा है, ब्रिक्स 2024 की। ठीक, भारत तो दुनिया में जितना भी इस्पात उत्पादन होता है, भारत उसमें सेकंड प्लेस पे है, दूसरे स्थान पर है। ठीक, नेपाल में अभी 16वीं विश्व सामाजिक मंच की बैठक को आयोजित किया गया है, 16वीं विश्व सामाजिक मंच की बैठक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यानी कि इरेडा ने किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अभी इरेडा ने पंजाब के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य क्या है? तो देश भर में विभिन्न प्रकार की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को प्रभावी वित्तीय सहायता प्रदान करना और जो सस्टेनेबल एनवायरमेंटल जागरूकता, इसको बढ़ावा देना है। ठीक, धारणीय और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। देखिए, जो बाकी के जो ऑप्शंस है उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए, जो राजस्थान है, राजस्थान में अभी मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। उत्तराखंड और राज्य में भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू की जाएगी उत्तराखंड में। ठीक, और जो हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर सरकार गांव के द्वार पहल को शुरू किया गया है। सरकार गांव के द्वार ये पहल शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा। इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए एज होमवर्क दिया था, आप सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस ये 17 फरवरी को मनाया गया है। और देखिए, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर लिखना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। सो देखिए, ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।